कहते हैं भारत युवा देश है, 65% पॉपुलेशन जवान है, लेकिन शायद सरकार सोचती है युवा सिर्फ वोट देने के लिए है, सवाल पूछने के लिए नहीं। क्योंकि जब उन्होंने पूछा हमारा भविष्य सुरक्षित है या नहीं, तो जवाब में मिला लाठीचार्ज। अब आश्वासन नहीं चाहिए सर, अब जो भी चाहिए वो रिटर्न में चाहिए और एक नोटिस के फॉर्मेट में चाहिए। तीसरा जो कि हमारा सबसे बड़ा और नया मांग है वो है स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया। पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, काफ़ी ऐसे शिक्षक हैं जो कल ही आ गए थे, काफ़ी ऐसे हैं जो आज आए, राजस्थान से हो गए, हरियाणा से हो गए, मध्य प्रदेश से हो गए, पटना, प्रयागराज, हर जगह से। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार वाकई में युवाओं की आवाज से डर रही है? क्या सचमुच पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाया? और क्या एसएससी जैसी संस्था जिस पर लाखों छात्र का भविष्य टिका है, अब प्राइवेट कंपनियों की दया पर छोड़ दी गई है? जरा सोचिए, जिस रामलीला मैदान ने आजादी की लड़ाई से लेकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तक इतिहास रचा, उसी मैदान में 24 अगस्त को देश भर से आए हजारों छात्र इकट्ठा हुए थे। उनका सिर्फ एक सीधा सवाल था, सरकार हमारी नौकरियों की गारंटी क्यों नहीं दे पा रही है? सुबह से शाम तक कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली अचानक हालात बदले, बिजली काट दी गई, छात्रों पर धक्का मुक्की हुई और पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोका गया। आज के इस केस स्टडी में हम बताएंगे कि कैसे एक साधारण प्रदर्शन अचानक लोकतंत्र पर सवाल बन गया। 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हजारों की संख्या में एसएससी और यूपीएससी के छात्र इकट्ठा हुए थे। उनकी सिर्फ एक मांग थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी और उनके भविष्य की सुरक्षा। लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक विवादों में कैसे बदल गया? क्या सचमुच पुलिस ने छात्रों को और पत्रकारों पर लाठीचार्ज किए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार युवाओं की आवाज दबा रही है? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की एग्जाम कराती है और सबसे बड़ा सरकारी नौकरी का जरिया है। वर्षों से इसकी परीक्षा पर छात्र विश्वास करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में बार बार पेपर लीक, टेक्निकल गड़बड़ी और टेंडर विवाद की खबरें सामने आई है, जिस वजह से साल 2024-25 में एसएससी ने पहली बार एडुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नामक निजी कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा कराने का ठेका दिया। इससे पहले ये काम टीसीएस कराती थी, जिस पर एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा भरोसा था। एडुकेटिव को जिम्मेदारी मिलने के बाद छात्रों की शिकायतें और ज्यादा बढ़ गई, एडमिट कार्ड से देरी और परीक्षा के दौरान सर्वर क्रैश और ब्लैक स्क्रीन आई। बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हुआ, परीक्षा केंद्र की लोकेशन छात्रों के शहर से काफी किलोमीटर दूर रह गई और सीजीएल, स्टेनोग्राफर और फेस सेटिंग जैसी परीक्षाओं में लगातार तकनीकी दिक्कत आई थी। छात्रों का आरोप था कि सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रामलीला मैदान में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और साफ साफ मांग रखी कि एडुकेटिव को तुरंत हटाया जाए। एसएससी परीक्षाएं सिर्फ टीसीएस या किसी भरोसेमंद एजेंसी से कराई जाए, सिलेबस से बाहर आए प्रश्न रद्द किए जाए और परीक्षा केंद्र नजदीकी शहरों में हो, ताकि छात्रों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस प्रदर्शन को यूपीएससी, रेलवे और बैंकिंग परीक्षाओं के छात्रों ने भी समर्थन किया। सुबह से शाम तक विरोध शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जैसे जैसे शाम की 5 बजे अनुमति खत्म हुई और पुलिस ने मैदान खाली कराने की कोशिश की और यहीं से इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मीडिया को कवर करने से रोका और कुछ पत्रकारों को हिरासत में ले लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रहे वीडियो और छात्रों की गवाही इसे बिल्कुल उल्टा कह रही है। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि पत्रकारों को कवर करने से रोका गया और कई रिपोर्टर को मैदानों से बाहर कर दिया गया था। सवाल ये भी उतरा है, अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो मीडिया को कवरेज करने से क्यों रोका गया? क्या सरकार को डर था कि यह आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा? एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्ण ने माना कि शुरुआती दिनों में तकनीकी दिक्कत आई थी, लेकिन एसएससी परीक्षाएं 4 अलग अलग एजेंसियों से कराता है। सबका टेंडर पारदर्शी प्रक्रिया से होता है। अगर कोई कंपनी गलत पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। यानी एसएससी ने एडुकेटिव को पूरी तरह दोषी मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह से भी छात्रों को यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं लगा। छात्रों ने इस प्रदर्शन को संविधान का अधिकार बताया। इसके बाद कई सवाल उठे कि अगर यह संवैधानिक अधिकार है तो पुलिस ने अंधेरे में बल प्रयोग क्यों किया? पत्रकारों को रिपोर्टिंग से क्यों रोका गया? क्या लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को दबाया जाएगा? विडंबना यह रही कि कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में लोकतंत्र और संविधान की बात की थी और उसी के बाद दिल्ली पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की गई। यह मामला सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं है, रेलवे, एनटीपीसी और बैंकिंग परीक्षाओं में भी छात्रों ने ऐसी समस्या उठाई है। इससे एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या सरकार निजी कंपनियों को ठेका देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्या भारत के 65% युवाओं की नौकरियां सिर्फ निजी कंपनियों की दक्षता पर निर्भर है? रामलीला मैदान का यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा या एक कंपनी का मामला नहीं है, यह आंदोलन भारत के करोड़ों युवाओं के भविष्य और लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। सवाल ये है कि क्या सरकार युवाओं की आवाज सुनेगी या फिर
अंधेरे में उन्हें चुप कराने की कोशिश करेगी। यह फैसला आने वाले समय में देश की राजनीति और लोकतंत्र दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।